देने के बाद वो लोग इधर आके देखते भी नहीं। कोई मतलब वोट देने के बाद वो आपको बोलते हैं कि हम आपके हैं कौन, ऐसा कुछ? ये कल से थोड़ा थोड़ा काम चालू है, तो सब लोग रात में मतलब खुशी के मारे बहुत कम सोए होंगे। अच्छा। और सुबह सुबह यहाँ पे ये देखने आपके लिए बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। हम खड़े हैं पालघर जिले के ऐसे गांव में जिसका नाम है कादिलपाड़ा और जो कहीं ना कहीं मुंबई से सटा हुआ है हाईवे से। हाईवे के 3 तरफ से घिरा हुआ है, मगर ज़मीनी हकीकत में इस गांव में विकास के नाम पे आज एक ढेला भी नहीं है। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और हम इस 15 अगस्त 2022 को 76 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, मगर फिर भी विकास के नाम पर जो भी कुछ है आप देख सकते हैं। कैमरा के थ्रू दिखाइए ज़रा, ये बड़े बड़े डग्गर पत्थर है जहाँ पे मैं खुद चल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से चलते होंगे, आपका इसका ज़रा अनुमान लगाइए। इस समस्या को ग्राउंड जीरो से हल कर एक आदमी उठता है और समस्या को अपने लेवल पर समझता है और लोगों की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है। अनुमम एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से 55 परिवार इस गांव में बसे हैं। उन सबकी समस्याओं को अपने तक समझा और अपने लेवल पर समझ के इस प्रॉब्लम को हाई लेवल तक पहुंच के आज ग्राउंड जीरो पे आप देखिए मेरे फ्रेम में किस तरह से पीछे जो जेसीबी है वो पहाड़ तोड़ के रास्ता चीर के अपना हाईवे पे निकाल देगी। इस समस्या को जो सॉल्व किया हुआ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, कहीं ना कहीं उनका जो नाम है आज पब्लिक के बीच में लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं। पालघर जिला के महामंत्री संतोष जनाटे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार क्यों इस समस्या को आपने पर्सनल लेवल पर समझा। ऐसा है कि ये जो काटिलपाड़ा है, इस काटिलपाड़ा को मैं बचपन से जानते आ रहा हूँ। मेरे गांव से सामने दिखने में आ रहा है, ऐसा ये काटिलपाड़ा है। मगर मेरे घर से भी इस पाड़े में जाना है तो 2 नदी, हाथ नदी और वैतरणा नदी पार करके इस पाड़े में आना पड़ता है। अगर बारिश में दोनों नदी भर जाती है तो हाईवे से आना पड़ता है। मैं बचपन से इस समस्या को देखते आ रहा हूँ, इसलिए जब ये इस पाड़े के सभी ग्राम में रहने वाले सभी लोग मेरे पास आए कि आप इस समस्या का समस्या को हल करो, तो मैंने सोचा कि इतने साल हुए, आज भी यहाँ पर अगर कोई बीमार रहता है, कोई प्रेग्नेंट महिला रहती है तो डोली में बिठाकर उसको आगे अस्पताल में ले जाना पड़ता है, चलते जाना पड़ता है, कीचड़ से जाना पड़ता है, जंगल से जाना पड़ता है। इस समस्या को हल करना चाहिए तो सरकारी स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी स्तर पर आगे बढ़ते समय, परमिशन लेते समय परमिशन नहीं मिल रही है तो आंदोलन करना चाहिए। इस हिसाब से हमने काटिलपाड़ा का पहला प्रस्ताव 8 नवंबर को इस ज़िले के जिलाधिकारी कार्यालय पर लॉन्ग मार्च निकाल के इस समस्या को पहले हल करने का हमने प्रयास किया। उस समय यहाँ का जो बांधकाम विभाग है उसने इस रास्ते को मंजूरी दी, इसका वर्क ऑर्डर निकाला। मगर आगे चल के प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइवेट लैंड से रास्ता निकालना है, तो प्राइवेट लैंड से रास्ता निकालने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हुए, तो फिर फॉरेस्ट ज़मीन से रास्ता निकालना चाहिए। तो फॉरेस्ट की परमिशन 3-2 का प्रस्ताव करना चाहिए, उसके विषय में आगे प्रयास शुरू हुआ। मगर 6 महीने से ये प्रस्ताव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने के बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये प्रस्ताव पारित नहीं कर रहा था। इसलिए फिर हमने आज के दिन 7 तारीख तक ये सब समस्या का हल करो, नहीं तो हम पानी में बैठेंगे, जल आंदोलन करेंगे, वैतरणा नदी के पानी में बैठकर, ऐसा हमने कहा। जो सत्याग्रह था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सोचा कैसे कि एक समस्या को सॉल्व करने के लिए आप जल समाधि लेने का प्लान बना रहे थे सर? हम ऐसा ही प्लान बनाया था, उस हिसाब से हमने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत भी की, लेटर दिया। जिलाधिकारी महोदय में उन्होंने जाति से खुद उसमें ध्यान देकर 7 तारीख से पहले कल इस काम का शुरुआत कर दी। इसलिए हमने ऐसा ये लिया था कि जब तक काम शुरू नहीं होगा हम जल आंदोलन रोकेंगे नहीं। और कल शाम को जिलाधिकारी महोदय के सूचना के अनुसार यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। ये जो काम चलते आप देख रहे हैं वो काम शुरू हुआ, इसलिए हम आज यहाँ पर जल आंदोलन नहीं किए। मगर फिर भी आज भी हमारा सभी ग्रामस्थ और सभी हमारा कार्यकर्ताओं का कहना है ये काम अभी चल रहा है, वो पूरा काम होने तक हम नहीं रुकेंगे। अगर ये काम बीच में रुक गया, काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर हम आंदोलन पे उतरेंगे। इसलिए काम पूरा होने तक इस प्रयास में हम रहेंगे कि इस गांव की समस्या हल हो। इस जो लोग यहाँ पर आवागमन शुरू होना चाहिए वो होना चाहिए। यहाँ की पीड़ा जो है वो पीड़ा, जो गांव की पीड़ा है वो हम सभी लोगों ने देखी और उस पीड़ा को हल करने का प्रयास हम सभी लोगों ने किया है। सर मुझे बताइए, जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, भाजपा जैसे संगठन के महामंत्री हैं आप,
उस पद पे आपको बैठ के आज आप यहाँ पर ग्राउंड जीरो में धूप में लोगों के बीच उतरे हैं। आपको सर लगता नहीं आपको किसी कार में से बैठ के लोगों की समस्या को नेगलेक्ट करना चाहिए था, जिसे अन्य लोग करते हैं? कार में बैठ के तो कर सकते हैं ना, मगर ये समस्या इतनी जटिल थी कि ज़मीन पर उतरने से ही इसका हल निकलना था। ज़मीन पर हम नहीं आते और कार में बैठ के करते तो आगे और 50 साल ये गाँव ऐसे ही रह जाता था। इसलिए ज़मीन पर उतरने की आवश्यकता थी, इसलिए कार से उतर के हम ज़मीन पर आए और इस समस्या का हमने हल निकाला है। सर जो आज काम हो रहा है, जो लोग यहाँ हमसे बात की हमने हमारे कैमरा से, उन्होंने कहा कि ये काम पिछले कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। उसके लिए जवाबदारी सर किसकी बनती, कौन पीछे, शासन प्रशासन, किसको दोष देना चाहेंगे आप? शासन में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग दोनों की ये जिम्मेदारी थी कि सामने दिख रहा हुआ जो गांव है वहाँ पर हम कैसे जा रहे हैं ये दिख रहा था, मगर उनको करने की जो मन में भावना होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी। इसलिए शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी थी। अभी हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे, काटलपाड़ा गांव का नाम है। वहां के जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जिनको समस्या का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई सालों से। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि उनके बचपन के ज़माने से आज बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, आगे लाइफ में बढ़ चुके हैं, मगर फिर भी जो रूपरेखा है डेवलपमेंट की आवाज़ ग्राउंड जीरो में, इस गाँव में कहीं ना कहीं एक बहुत नीचे स्तर तक पहुँचेगी। जो लोग हैं उनसे बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे बताइए क्या नाम है आपका? विशाल कटेला। आप इस गांव के रहवासी हैं? हाँ। कितने साल से आप इस गांव में रहे हैं? अभी बचपन से तो इधर ही है हम लोग सब। तो आपका बचपन इस गांव में गुजरा है? हाँ। तो जो रोड की समस्या आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, जो हम साफ साफ देख सकते हैं हमारे कैमरे में, ये कितने सालों से आप फेस कर रहे हैं बताइए जरा। ये हम तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ उस टाइम से फेस कर रहे हैं। हमारे बाबा, उनके पापा, ऐसा सब आपके लोग। पिताजी के जो पिताजी थे हाँ। उस जमाने से समस्या फेस कर रहे थे। दिखाइए कैमरा के थ्रू से जो रोड की समस्या। यहाँ अगर मैं चलना चाहूँ अपने पैरों के बल पे तो खुद नहीं चल पाऊंगा। तो ऐसे में अगर कोई बीमार होता है, तकलीफ होती है उसको, तो कैसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास तक आप? वो सर वो झोली में लेके जाना पड़ता है, वैसे चद्दर बिद्दर का झोली बनाने के दोनों चार मतलब आप पालकी बनाते हैं? लेके जाते हैं। मतलब आदमी जिंदा रहता है मगर उसको एक मरी अवस्था की तरह उसको पालकी अर्थी बना के यहाँ के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसी घटना हुई कि आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई, मामला सीरियस हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ है इस गाँव में? हुआ है ना, अभी हुआ है। अभी ये महीने में, नवंबर महीने में, वो जब लॉन्ग मार्च हमने निकाला था ना तब भी हुआ, उसका पहले हुआ था। वो लेके जाते थे उधर ही हो गया, ऐसा डेट हो गई उसकी। तो आप कह रहे हैं कि आपने कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, कितनी पार्टियाँ आई, कितनी पार्टियाँ गई, कई शासन प्रशासन बदले, मगर किसी ने आपसे कुछ वादा किया था कि जो समस्या है वो आपको इससे इजाज़त दिलवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? बहुत सारे लोग, सब पार्टियाँ आके इधर हमको वायदा करके जाते हैं, जैसे वादा करते हैं आपसे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आप लोग उस नाम पे वोट दे देते हैं? हाँ, वोट देने के बाद वो लोग इधर आके देखते भी नहीं। कोई मतलब वोट देने के बाद वो आपको बोलते हैं कि हम आपके हैं कौन, ऐसा कुछ तो बोलते हैं आपको? नहीं बोलते नहीं, पर जब उनके पास जाते हैं तो काम चालू है इधर, मतलब इधर फाइल दिया है, उधर फाइल दिया है, वहाँ से आने। अच्छा, यानी मतलब इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टियां होती हैं उमन कहती हैं कि काम चालू है, फाइल ऑफिस में घूम रही है, दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, मगर आज तक का मुझे लगता है कि इनके अनुमान से मैं कहना चाहूँगा 15-20 साल का कार्यकाल बीत चुका है, मगर फिर भी जो मूलभूत सुविधा है उससे यहाँ के लोग वंचित हैं। अगर एक रोड ट्रांसपोर्टेशन, नितिन गडकरी साहब ने 2022 में कहा था कि 1 लाख करोड़ का कंस्ट्रक्शन रोड पे खर्चा होने वाला है और 1 रुपये का भी काम यहाँ पर गाँव में नहीं देख रहा है। हम बात करते हैं NH6 हाईवे की, स्मार्ट सिटीज़ के, मगर फिर भी जो गाँव है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप जो कह रहे हैं कि आज जो काम शुरू हुआ है, इस जो पहल हुई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कई सालों के बाद आपको रोड का दर्शन हुए हैं। आज काम चालू हुआ है। हमारे सब जितने भी गांव के रहवासी हैं, कल से थोड़ा थोड़ा काम चालू है, तो सब लोग रात में मतलब खुशी के मारे बहुत कम सोए होंगे। अच्छा। और सुबह सुबह यहाँ पे देखने आपके लिए बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बड़ी। हम बहुत सालों से ये ऐसा सोच रहे थे कि हमारा रास्ता कब हुआ। आज जनाटे साहब के वजह से हमारे को ये दिन दिखने पड़ रहे हैं। बहुत साल हुए। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति के कारण आज आपको रोड का दर्शन हो रहे हैं। किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे उनके? बहुत शुक्रिया। वो बहुत सालों से हमने उसको मालूम था, वो देव भगवान मानुस है जो हमारी समस्या दूर करे। आज बहुत सालों उनको भगवान मानते हैं? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेता लोग आए, वो आके आश्वासन लेके चले गए, हम वोटिंग करो, हम वोटिंग करने के बाद हम तुम्हारा रास्ता कर देंगे। आते हैं, बोल के जाते हैं, फिर बाद में वापस इधर मुँह भी दिखाते नहीं है। सब
काम हुआ उनका वोटिंग, वो निवड़ के आए, फिर बाद में इसको देखते ही नहीं काम। वो कल बोलते कल चालू करेंगे, परसों चालू करेंगे, इधर फाइल अटके उधर फाइल अटके, लेकिन काम तो कुछ भी बोलते नहीं, कि फिर वापस आते भी नहीं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस गांव में रहते हैं, आपकी छोटी सी बच्ची है, अगर ये भगवान ना करे बीमार हो जाती है तो अभी यहाँ पे तो सूखा मौसम है, यहाँ चलना दुश्वार हो गया है, तो बारिश में कैसे चलते होंगे आप लोग? बारिश में तो बहुत कीचड़ रहता है, वो मतलब दोनों साइड में चावल लगाते हैं, थोड़ा सा ये रास्ता रहता है, उसमें से बहुत कीचड़ भी रहता है, तो हम लोग को बच्चे लोग को तो बहुत तकलीफ जाने का। स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल में, मतलब स्कूल की भी समस्या होती है, मेडिकल की भी समस्या होती है, और आम आदमी को अपने काम काज पे जाने की भी समस्या होती है। तो मुझे बताइए, जो काम इतने साल बाद हुआ है वो क्या पहले होना चाहिए था? पहले तो ऐसे बहुत आते थे, वो बोल के जाते थे हम लोग करेंगे, हमको वोटिंग दे दो, हम लोग करेंगे, लेकिन वो वोटिंग हो गया और उनका रास्ता भी हो गया, वैसा उनको वो बोलते हैं। बराबर है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो लेडीज मौजूद उनसे बात करेंगे। मला सांगा, इकडे जे लेडीज सोबत आहे, कोण बोलणार आपल्या सोबत? जे गावाची समस्या आहे, जे समस्या आहे गावातली, जे रोड बनला आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय वाटतं? आज आम्हाला 30 वर्ष झाली तिथूनची रस्ता नाही। आज रस्ता होते, कोणी आजारी पडला, कोणी काय तर डोली करून न्यायला लागत आहे, सरपटवश झाला तरी पण न्यायला लागतं, दवाखान्यात हालत बेकार असते रस्त्याला। आप जो समस्या बता रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। जो यहाँ पे लेडीज है, हालांकि वो उतना बातचीत करने में उतने आगे नहीं है, मगर उनकी समस्या है वो हम समझ सकते हैं। वो कह रही हैं हमारे चैनल के थ्रू कि जो अगर कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए डोली का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी 4 कंधों का आदमी जीवित होता है, उसको 4 कंधे देके वो लोग मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाते हैं। देखिए किस तरह से जो मासूम चेहरे, जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल कनेक्ट करने के लिए जो रोड होता है, वो रोड आज देखिए कितना हालत खस्ता है। फिलहाल जो यहाँ के जो लोग जिस नेता का नाम ले रहे हैं, जिसको भगवान की तरह पूछते हैं, उन नेता की वजह से जो ग्राउंड की रियलिटी है उसकी दुर्दशा थोड़ी बदली है। लोग कहते हैं कि जो पार्टियां रहती हैं वो जुमले वादे करती हैं और वादों की हकीकत से मुकर जाती है। आज आम्हाला 30 वर्ष झाली तिथूनची सांगतात रस्ता झाला तरी रस्ता होत नाही, तर कोणी लोक फसवायची आम्हाला का होईल तरी नाही झाला। आज आमचा जनाटी साहेब पुढे गेला, पालघरपर्यंत पोहोचला, कलेक्टर साहेबापर्यंत पोहोचला, म्हणून आज आमचा रस्ता झाला। अच्छा, हां म्हणजे 30 वर्ष हां 30 वर्ष निघून गेले, म्हणून डहाणू साहेबला तिकडं साहेब गेला, तिकडं भेटला, त्याने तिकडं मिटिंग घेतली, तर हा रस्ता आमचा झाला। अच्छा, म्हणजे साहेबांनी खूपच कष्ट केलं आहे। मागील 30 वर्षापासून फक्त जुमलेबाजी तुम्ही ऐकत आहे, पण आज देखील तुम्हाला रोडचं दर्शन झालं आहे। हो, तर याबद्दल सरांचं काय तुम्ही कौतुक करणार? अभिनंदन आमचं। अच्छा, गावातर्फे सरांचं अभिनंदन आहे काय? जनाटी साहेबांना अभिनंदन। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अंतिम में, मुझे बताइए जब काम हो जाएगा, बारिश के पहले ये काम अमूमन हो जाना चाहिए, तो काम होने के बाद सर क्या पार्टी को उसका आप श्रेय देंगे या इसका श्रेय पूरा अपने लेवल पे लेंगे आप? नहीं, इसका श्रेय तो पूरे कल ही हमने इसका पूरा श्रेय जो है वो गांव के लोगों को ही दिया है। कल भी यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ तो गांव की एक महिला ने नारियल फोड़ के उद्घाटन किया है। हम समस्या का श्रेय, इस काम का श्रेय हम हमारे ऊपर नहीं लेते, ये तो गांव ने किया है। गांव बन जाएगा, पहाड़ चीड़ के फॉरेस्ट में अपने रास्ता बनवा दिया है, क्या उस रोड पे ऐसा ना हो कि संतोष जनाटे ने काम किया है या फिर भाजपा द्वारा काम किया गया है, ऐसा कुछ? ऐसे हमारी अपेक्षा भी नहीं है, काम होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। हम सब, मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता सब साथ में भी है, वो सभी इसी भावना से काम करते हैं कि हमारा नाम नहीं लगना चाहिए, काम होना चाहिए। इसलिए इस सभी काम का श्रेय पूरे इस ग्रामस्थ गांव वालों को ही है। तो किस तरह से हमने आज देखा हमारे वीडियो में, हमारे कैमरा के माध्यम से, कि जो पालघर जिला संगठन के महामंत्री हैं संतोष जनाटे जी, लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ये काम हो जाएगा इसका श्रेय ना पार्टी को देना चाहते हैं ना वो खुद देना चाहते हैं। ये लोगों की समस्या थी और समस्या सॉल्व हो गई। तो कहीं ना कहीं भले ये बात पार्टी की हो, मगर कहीं ना कहीं ये बात इंसानियत की आती है। इंसान की समस्याओं को, डेवलपमेंट को, विकास के स्तर पर पहुँचाया गया है। तो ऐसे हर पार्टी को, हर प्रमुख इंसान को अपने अपने लेवल पर लोगों के लिए सोचना चाहिए और ऐसे विकास के दर को आगे बढ़ाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, साथ ही इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, अथॉरिटी तक, प्रशासन तक दिखाइए कि विकास के लिए आदमी को, लोगों को ज़मीन पर आके आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। विकास की जो ज़मीन हकीकत है उसको लोग समझ कर टाइम से सॉल्व कर दिया जाए, वरना ऐसे सत्याग्रह में हर दिन देखने मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।